मुस्लिम लीग नून का वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में इजलास, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक हुए। राना सनाउल्लाह की तमाम तर मेंबरान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात फौरी तौर पर हल कराने की यकीन दहानी। हमें अपने अपने हलकों में मज़ीद मुतहरिक होना है। राना सनाउल्लाह की रहनुमाओं को हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में इजलास हुआ। इस इजलास का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इस्मा शौकत से। इस्मा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का राना सनाउल्लाह की सरबराही में इजलास हुआ है। इजलास में ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक हुए, जबकि राना सनाउल्लाह का पंजाब के तमाम मेंबरान असम्बली को लाहौर रहने की हिदायत की है। और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पंजाब में किसी भी वक्त ऐसी सूरत बन सकती है कि तमाम मेंबरान असम्बली की जरूरत पड़ सकती है। इस वजह से राना सनाउल्लाह ने हिदायत दी कि जितने भी मेंबरान हैं वो लाहौर में ही 2 हफ्ते तक रहें। जबकि राना सनाउल्लाह ने तमाम मेंबरान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर उनको फौरी हल कराने की यकीन दहानी भी करवाई है। मौजूदा वफाकी हुकूमत बहुत शुक्रिया इस्मा, आप हमें अपडेट कर रही थी। अहम खबर दें आपको, लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरियों में खौफ व हरास फैल गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में और दीगर शहरों में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और शहरियों में खौफ व हरास फैल गया है। लोग डर गए हैं और खौफ व हरास फैल गया है लोगों में। लोग घरों के बाहर निकल गए हैं अपनी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। आपको आगाह किया जा रहा है, लाहौर और गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर दी जा रही है आपको, जो कि लाहौर के दीगर इलाकों में और साथ ही साथ दीगर शहरों में भी लाहौर में झटके महसूस किए गए हैं ज़ल्ज़ले के। आपको अपडेट किया जा रहा है, शहरियों में खौफ व हरास फैल गया है। आपको आगाह किया जा रहा है, लाहौर और गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और दीगर इलाकों में भी और दीगर शहरों में भी लाहौर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है, जो कि शहरियों में खौफ व हरास पैदा हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। सुहेल, बताइएगा किन किन इलाकों में और किन किन शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं? देखिए, ये अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में हल्के ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और अभी चूंकि अभी रिसेंटली ये ज़ल्ज़ले के झटके आए हैं, तो इस हवाले से जो नेशनल सेस्मिक सेंटर है उसके हुक्काम की तरफ से बताया गया है कि अभी ज़ल्ज़ले की जगह का तयन और इसकी शिद्दत का तयन किया जा रहा है और इसमें थोड़ा सा वक्त सर्फ होगा, जिसके बाद ये मालूम पड़ सकेगा कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत क्या थी और इसका एग्जैक्ट मुकाम जो है वो क्या था। अभी तक कहीं से कोई नुकसान की इत्तला नहीं मिली और सूरत हाल थोड़ी देर में वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि ये कोई इसमें कोई इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं थी कि वो किसी नुकसान का बाइस बन सकता। जी अच्छा सुहेल, लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पैदा हो गया है। इस हवाले से लोगों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, ऑब्वियसली ज़ल्ज़ला एक ऐसी चीज़ है कि जब इस तरह का कोई इशू क्रिएट होता है तो उसमें प्रॉब्लम तो आता है और लोगों में थोड़ा खौफ और राहत भी पैदा होता है और ये अभी भी सूरत हाल देखने में आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कहीं से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ठीक है, अभी कहीं से भी नुकसान की इतलात नहीं मिली हैं। लाहौर और गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं कि लाहौर के अलावा और किन किन शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। खबर दें आपको, स्पीडो बस सर्विस का दायरा कार बढ़ाने का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही के ऐलान के 1 माह बाद भी मंसूबे पर अमल ना हो सका। स्पीडो बस का रूट शेखुपुरा और मुरीदके तक चलाने का हुक्म दिया गया था। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। सैन, आगाह कीजिएगा। को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 2 दिसंबर 2022 को वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के बाद इस अमर का ऐलान किया गया था कि स्पीडो बस का दायरा कार लाहौर समेत जो मुल्हिका शहर हैं वहां तक बढ़ाया जाएगा ताकि अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। लेकिन वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के 1 माह बाद भी इस मंसूबे पर अमल दरामद ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब के इस ऐलान पर अमल दरामद करवाने में जो इदारे हैं वो अभी तक कशमकश का शिकार हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी के आइन के मुताबिक अथॉरिटी को मास ट्रांजिट सिस्टम सिर्फ शहर लाहौर की हदूद तक चलाने की इजाज़त है। ताहम
مرید کی اور شیخوپورہ میں اسپیڈو بس چلانے کے لیے مبینہ طور پر ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، جس کی منظوری پنجاب کابینہ سے لی جائے گی۔ ابھی تک یہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا دائرہ کار بڑھانے کے حوالے سے جو ایجنڈا ہے وہ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں پیش ہی نہیں کیا گیا اور نہ ہی اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے اعلان پر عمل درآمد کروانے میں ابھی تک جو ادارے ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے سی ایم سیکریٹریٹ کو باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جواب بھی جمع کروا دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ قانون کے مطابق ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا دائرہ کار لاہور کی حد تک ہے۔ پی ایم نے انتظامیہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی کوئی بھی سروس لاہور کی حدود سے باہر شروع نہیں کر سکتی۔ اس جواب میں وزیر اعلیٰ آفس کو اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کے زیر انتظام اسپیڈو بس سروس نہیں چل رہی، لہٰذا اگر شیخوپورہ اور مریدکے میں اسپیڈو بس سروس چلانی ہے تو یا تو اتھارٹی کا دائرہ کار بڑھایا جائے یا اس کی جو ذمہ داری ہے وہ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب آفس کو دے دی جائے۔ ابھی تک وزیر اعلیٰ جو سیکریٹریٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر پایا کہ یہ اسپیڈو بس سروس کو بڑھانے کی جو ذمہ داری ہے بہت شکریہ زین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ صوبائی وزیر مواصلات چودھری علی افضل شاہی کو اپنے دفتر میں کھلی کچہری، شہریوں اور ملازمین کی شکایات سنی۔ وزیر مواصلات کا متعلقہ افسران کو شہریوں کی درخواستوں پر کارروائی کا حکم۔ علی افضل شاہی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں اور ملازمین کی دادرسی یقین بنانا ہے۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ صوبائی وزیر مواصلات چودھری علی افضل شاہی کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر مختلف جو افسران ہیں اور جو شہری ہیں ان کی جانب سے اس کھلی کچہری میں اپنے مسائل سے متعلق صوبائی وزیر مواصلات کو آگاہ کیا گیا۔ کھلی کچہری میں جو شرکاء تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے علی افضل شاہی کا کہنا تھا کہ افسران شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، کیونکہ شہریوں اور ملازمین کے مسائل کو حل کرنا ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ علی افضل شاہی کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں اور ملازمین کی داد رسی کو یقینی بنانا ہے، جبکہ شہری بلا جھجک ان کے دفتر آ سکتے ہیں اور اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس کھلی کچہری میں سی این ڈبلیو کے ملازمین نے بھی وزیر مواصلات کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر علی افضل شاہی نے ان ملازمین کی درخواستوں پر عمل درآمد کرنے کے فی الفور احکامات صادر کیے اور متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی کہ ملازمین کے مسائل کو اولین بنیادوں پر حل کیا جائے۔ شکریہ زین۔ شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن پروجیکٹ ایل ڈی اے کا تعمیراتی کام شروع کرنے سے قبل اراضی کلیئر کرنے کا فیصلہ۔ شاہدرہ منصوبے کی اراضی پر قائم تعمیرات کو فی الفور ختم کیا جائے گا۔ عمارتوں اور تجاوزات کی مسماری پر 24 کروڑ 98 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ زین العابدین سے ڈیٹیلز لیں گے۔ زین آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شاہدرہ موڑ کے مقام پر جو ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس کے ٹینڈر تو طلب کر لیے گئے ہیں، تاہم تعمیراتی کام شروع کرنے سے قبل ایل ڈی اے انتظامیہ کی جانب سے اس امر کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس منصوبے میں آنے والی جو اراضی ہے اس کے اوپر جو تعمیرات ہیں ان کو فی الفور مسمار کر دیا جائے۔ تو اسی تناظر میں ایل ڈی اے کام شروع کرنے سے قبل اراضی کو کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے اوپر رواں ماہ میں ہی تعمیراتی جو مسماری کا عمل ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ پلان کے تحت شاہدرہ موڑ پر واقع جو عمارتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ عارضی تعمیرات اور جو تجاوزات موجود ہیں ان سے اس علاقے کو کلیئر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شاہدرہ شکریہ زین آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر صدارت امور قانون سازی کمیٹی کا اجلاس۔ بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی کے سروس رولز میں ترمیم کی منظوری۔ چیئرمین کمیٹی راجہ بشارت کی صوبائی پیرول بورڈ کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس اجلاس کے حوالے سے۔ وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر صدارت امور قانون سازی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی کے سروس رولز میں ترمیم کی منظوری کی گئی۔ چیئرمین کمیٹی راجہ بشارت کی صوبائی پیرول بورڈ کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی کے سروس رولز میں ترمیم کی منظوری۔
کسٹمز انٹیلیجنس لاہور کی اسمگلرز اور ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری 3 ماہ کے دوران کروڑوں روپے کا اسمگل شدہ سامان قبضے میں لے لیا گیا سامان میں سگریٹ سپاری ٹائرز کپڑا جوتے خشک دودھ ٹائلیں آٹو پارٹس اور دیگر اشیاء بھی شامل ہیں مزید ڈیٹیلز جانیں گے راہیل علی سے راہیل اس کارروائی سے متعلق بتائیے گا جی کسٹم انٹیلیجنس لاہور نے دوسری سماعی اکتوبر سے دسمبر تک اپنی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے جس میں بتائی یہ جا رہا ہے کہ 2085 ملین روپے پر مشتمل جو ہے وہ اسمگل شدہ سامان ضبط کیا گیا اور 127 ضبطی کے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ان سامان میں سگریٹ تمباکو سپاری جوتے خشک دودھ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں اور یہ جو ہے 2021 کی نسبت 93% جو ہے وہ زائد جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ دوسری سماعی میں لاہور انٹیلیجنس نے 30 گاڑیاں جو ہے وہ غیر ملکی نان کسٹم پلیٹ ضبط کی ہیں جن کی تعداد 2021 میں صرف 21 تھی ان گاڑیوں میں جو ہے لینڈ کروزر مرسڈیز BMW اور دیگر بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ شامل ہیں جبکہ اکتوبر میں 1170 ملین روپے کے ریکارڈ جو ہے وہ اسمگل شدہ سامان جو ہے وہ ضبط کیا گیا اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل کسٹم انٹیلیجنس فیض صدر کا کہنا یہ ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ہے وہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اسمگلنگ کے خلاف تاکہ اسمگلنگ کی روک تھام کی جا سکے جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر لاہور رضوان بشیر کا کہنا یہ ہے کہ لاہور میں کارروائیاں جو ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں تاکہ لاہور میں جو اسمگلر کارروائی کرتے ہیں جو خفیہ جگہوں پہ اپنی چیزیں چھپاتے ہیں ان کو جو ہے وہ ضبط کیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ راہیل آپ کا اسکول امپروومنٹ پروگرام ایجوکیشن اتھارٹی کی نااہلی کی نظر ہو گیا اسکول سربراہان نے بغیر فنڈز 31 نکاتی ایجنڈے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث اسکول بحالی پروگرام کھٹائی میں پڑ گیا عاطف پرویز سے بات کریں گے جی عاطف اسکول ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو تاث دیا گیا تھا کہ جس منصوبے کا نام اسکول امپروومنٹ پروگرام رکھا گیا تھا اور اس کے تحت جو 31 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ اسکولوں کو دیا گیا تھا کہ انہوں نے کیسے اسکولوں کی کارکردگی کو بہتر کرنا ہے لیکن اب اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ جب تک فنڈز نہیں ملتے تو یہ پروگرام عمل درآمد اس پر نہیں ہو سکتا اسکول امپروومنٹ پروگرام کا آغاز 1 ستمبر 2022 میں کیا گیا تھا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کسی ایک نکات پر بھی عمل نہ کروا سکی اور اسکولوں بحالی پروگرام میں رنگ و روگن خستہ حال عمارتوں کی تعمیر و مرمت اور معیار تعلیم میں بہتری سمیت دیگر نکات شامل تھے فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث اسکول بحالی پروگرام کھٹائی میں پڑ گیا اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ اسکول امپروومنٹ پروگرام پر 100% عمل درآمد کروایا جائے گا نان سیلری بجٹ کی مد میں اسکولوں کے فنڈز کی ادائیگی تسلسل سے جاری ہے جی شکریہ عاطف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ اور لاہور سمیت پنجاب بھر کے لاکھوں مستحقین گزارہ الاؤنس سے محروم حکومت مستحقین کو زکوٰۃ فنڈز دینے سے بھی قاصر پنجاب بھر کے 1,44,000 مستحقین امداد کے منتظر فنڈز ملنے پر مستحقین کو گزارہ الاؤنس جاری کر دیا جائے گا ترجمان محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے فہد امین سے اسی پر بات کریں گے جی فہد اور میں پنجاب بھر کے لاکھوں مستحقین جو ہیں وہ گزارہ الاؤنس کی راہ تک رہے ہیں مگر حکومت کی جانب سے اس مالی سال میں جو ہے وہ مستحقین کو زکوٰۃ و عشر کی جانب سے 1 روپیہ بھی جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا پنجاب بھر کے اس وقت 1,44,000 مستحقین ہیں جو امداد کے منتظر ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مستحقین کو فنڈز کی آخری قسط جو ہے وہ گزشتہ سال اپریل میں ملی تھی نابینا بیوائیں معذور افراد اور مستحقین کو ماہ رمضان میں گزارہ الاؤنس دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ ان مستحقین کو گزارہ الاؤنس جاری نہیں کیا گیا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ضلع لاہور کی 1284 اور پنجاب بھر کی 25,000 سے زائد زکوٰۃ کمیٹیاں جو ہیں وہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے غیر فعال ہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ زکوٰۃ و عشر پنجاب کی جانب سے نابینا افراد کو 2,000 اور دیگر مستحقین کو 1,500 روپے ماہانہ گزارہ الاؤنس دیا جاتا ہے جو ششماہی قسط کی جو ہے وہ مد میں دیا جاتا ہے تاہم رواں مالی سال میں تاحال مستحقین کو پہلی قسط بھی جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی فنڈز نہ ملنے کے باعث اسپتالوں میں بھی جو ہے ان مستحقین کا علاج معالجہ نہیں کیا جا رہا زیادہ تر جو متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ گزارہ الاؤنس نہ ملنے سے ان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں تاہم زکوٰۃ و عشر پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ مرکزی زکوٰۃ فنڈ اسلام آباد سے جو ہے وہ تاحال صوبوں کو فنڈ جاری نہیں کیے گئے فنڈ ملنے پر جو ہے وہ مستحقین کو گزارہ الاؤنس جاری کر دیا جائے گا جی بہت شکریہ فہد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سیشن کورٹ بخشی خانہ میں 2 بھائیوں کے قتل کیس کی سماعت پروسیکیوشن کے ایک گواہ یعقوب نے شہادت قلم بند کروائی ملزمان کے وکیل چودھری قاسم نے گواہ سے بیان پر جرح مکمل کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی مزید اپڈیٹ لیں گے نعمان نور سے جی نعمان انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سیشن کورٹ
बख्शी खाना में 2 भाइयों के कत्ल केस पर जो है वो समाअत हुई, जबकि अदालत ने मुकदमा में मुलविस जो गवाहान हैं उनको 16 जनवरी को जो आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने इस केस पर समाअत की, जबकि प्रोसिक्यूशन के गवाह यकूब ने शहादत कलमबंद करवाई। मुल्जमान के वकील चौधरी कासम ने गवाह से बयान पर जिरा भी मुकम्मल कर ली और जिरा के दौरान 16 सवालात जो है वो इस गवाह से पूछे गए, जबकि 2 मकतूलैन की वालदा मंजूर बीबी जो है वो भी अदालत में पेश हुई और रो रो कर अपने बेटों के लिए इंसाफ की दुआएं देती रही और अदालत से सदा करती रही कि मेरे 2 मासूम बेटों को कत्ल किया गया, अदालत मुझे इंसाफ मुहैया करे। जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर इस मुकदमे के दीगर जो गवाहान हैं उनको 16 जनवरी को तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे आप। अब और अभी आपको बताएं, नाकिस कारकर्दगी पर इमरान खान पीटीआई लाहौर की क़यादत से नाराज़। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान नाकिस डोर टू डोर मुहिम चलाने पर बरहम। जमान पार्क में होने वाले इजलास में तंजीमी क़यादत की सरजनिश। आइंदा ISF अपने मामलात पर तंजीमी क़यादत को जवाबदेह होगी, इमरान खान की तनबीह। मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला पंजाब चीफ परवेज़ के एतमाद के वोट का ये मामला है और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को ये टास्क दिया है कि इस हवाले से 11 जनवरी जो कि लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत की तारीख है, उससे पहले जो है वो एतमाद के वोट के अमल को यकीनी तौर पर मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से पार्लिमानी लीडर्स जो हैं वो सरदार उस्मान बुस्तार, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल, सूबाई वज़ीर मियाँ महमूद रशीद और चीफ विप जो सैयद अब्बास अलमदार हैं, उनको ख़ुसूसी तौर पर यह टास्क सौंपा गया है कि वो अरकान असम्बली से राब्तों का अमल मुकम्मल करें। 9 जनवरी को पंजाब असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है, तो इस हवाले से भी इमरान खान ने कहा है कि इस रवा इजलास में ही जो है वो अरकान असम्बली से राब्तों का टास्क मुकम्मल कर लिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि लाहौर हाई कोर्ट की इसकी समाअत से पहले जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट ले लें। अब पार्टी की जानिब से इमरान खान को मुशावरत में ये बताया गया है कि 3 पार्टी के ऐसे अरकान हैं जिनमें सरदार दोस्त मज़ारी, चोई मसूद और मोमना वहीद ये मुसलसल पार्टी के इजलासों में नहीं आ रहे और एतमाद के वोट में इनके वोट से पार्टी महरूम हो सकती है। तो 187 अरकान जो है वो मुसलिक काफ और PTI के पास इस वक्त एतमाद के वोट के लिए हैं, ये इमरान खान को रिपोर्ट किया गया है। बहरहाल अब 9 जनवरी से पंजाब असम्बली का इजलास भी जो है वो दोबारा से जो है वो वर्किंग पोजीशन में होगा और वहाँ पर जहाँ कानून साजी और दीगर मवाफ़ात आमा के इश्यूज़ आएंगे, वहीं अब पार्टी चेयरमैन ने कहा है कि कोशिश की जाए कि इसी इजलास में जो है 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला एतमाद का वोट ले लें, ताकि जो आइंदा PTI के इक़दामात हैं उनको जो अमल दरामद है उसको भी यकीनी बनाया जा सके। जी शुक्रिया लियाकत आपका। शहर में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आपको बताएं तो सस्ते आटे का बहरान, आवाम एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। मार्केट में चक्की आटा 145, फ्लोर मिल्स का आटा 125 रुपये किलो तक बिकने लगा, जबकि सस्ते आटे की तलाश में शहरी ख्वार होने लगे। लंबी लाइनों में घंटों खड़े होने के बावजूद भी आटा दस्तयाब नहीं। बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो चुका। इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में सस्ते आटे की किल्लत जो है बहरानी शक्ल इख्तियार कर रही है, क्योंकि सूबाई हुकूमत का 20 किलो आटे का थैला जो है वो भी शहरियों को बासानी दस्तयाब नहीं है। सप्लाई इंतहाई कम होने की वजह से मुतअद्दिद ख़रीदार जो है लाइनों में लगने के बावजूद सस्ता आटा जो है वो हासिल नहीं कर सकते, जबकि वफाकी हुकूमत का सस्ता आटा जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दिया जाता है, वहाँ पर भी सूरत हाल जो है इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है कि वहाँ पर भी लंबी लाइनें होती हैं और स्टोर के अंदर चंद थैले पड़े होते हैं और बाहर ख़रीदार जो हैं वो इस मायूसी के साथ खड़े होते हैं कि उन्हें आटा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जबकि मार्केट में जो खुले आटे के हवाले से बात की जाए या निजी गंदम के आटे के हवाले से बात की जाए तो चक्की आटा जो है वो रिकॉर्ड महंगा हो चुका हुआ है। 145 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो फ्लोर मिल्स की निजी गंदम का आटा है वो भी रिकॉर्ड महंगा हो चुका है और 120 और 125 रुपये फ़ी किलो तक जो है मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो आटे की ख़रीदारी के लिए आए, इन्हीं से बात करते। कम से कम 2 घंटे खुआर हुआ हूँ आटा लेने के लिए। आटा लेने के गया हूँ, बाजा लाइन से निकला हूँ, गड़ी शो दरोगा वाला कॉपर स्टोर इधर तक गया हूँ, मुझे आटा मिला है नहीं। एक दुकान पे मैं 1 घंटा बैठा रहा हूँ कि अभी आटा आएगा 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 आएगा, पर वो आया नहीं है। अब मजबूरन मुझे सर मज़ीद परेशान होकर ये मुझे 1800 वाला थैला लेना पड़ रहा है। ये भी पूरा फ़ाइन नहीं है और ना ही ये लाल है, बस ये कि गुजारा ही है बस, और क्या है कि ये कि सर बच्चों को खाना तो खिलाना है, रोटी तो देनी है।
अब हो या ना हो, ये भी किसी से पैसे लेके तो आटा लेके जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को रोटी खिलानी है जी। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि एक रोज़ पहले ये सस्ते आटे के लिए सारा दिन ख्वार होते रहे, एक मार्केट से दूसरी मार्केट, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार पे चक्कर लगाते रहे, लेकिन सस्ता आटा नहीं मिला और मजबूरन अब महंगा आटा ख़रीद कर बच्चों का पेट पालने लगे हैं, क्योंकि मार्केट में इस वक्त जो सस्ता आटा या जो सब्सिडाइज आटा जो है वो नायाब हो चुका हुआ है। लंबी लाइनों में लगने के बावजूद, घंटों इंतज़ार करने के बावजूद भी शहरियों को ये आटा दस्तयाब नहीं है, जबकि महंगा आटा जो चक्की और जो निजी गंदम का आटा है फ्लोर मिल्स का, अब वो जो है मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन वो लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। जी शुक्रिया आपका। LDA के ज़ेरे एहतमाम प्लॉटों का नीलाम आम। सब्ज़ाज़ार, जुबली टाउन और LDA एवेन्यू 1 में वाक़ 5 कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स 8,07,99,158 रुपये में नीलाम। प्लॉट नंबर 9 सिविक सेंटर न्यू गार्डन टाउन में 1,26,00,000 रुपये में हुकूक किराएदारी पर दे दिया गया। ज़ैनुल आबदीन से तफसीलात जानेंगे। जी ज़ैन। LDA के ज़ेरे एहतमाम प्लॉटों का नीलाम आम। सब्ज़ाज़ार, जुबली टाउन और LDA एवेन्यू 1 में वाक़ 5 कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स 8,07,99,158 रुपये में नीलाम। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन आगाह कीजिएगा। LDA के ज़ेरे एहतमाम प्लॉटों का नीलाम आम और प्लॉट नंबर 9 सिविक सेंटर न्यू गार्डन टाउन 1,26,00,000 रुपये में हुकूक किराएदारी पर दे दिया गया। एहतसाब अदालत में फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा इजाद केस पर समाअत। फवाद हसन फवाद ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। नैब ने बरियत की दरख्वास्त पर जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने मज़ीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नुमान नूर से अपडेट्स लेंगे। नुमान बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस पर समाअत हुई, जबकि फवाद हसन फवाद ने असासाजात केस में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर रखी है और फवाद हसन फवाद ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये झूठा केस है, हम मेरिट पर जल्द फैसला चाहते हैं, जबकि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। अदालत मेरिट पर बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाए, जबकि इस हवाले से बरीयत की दरख्वास्त पर अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर से जवाब जो है वो तलब कर लिया है, जबकि अदालत ने मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी करने का हुक्म जारी किया है। एहतसाब अदालत की जज उज़मा अख्तर चुगताई ने इस केस पर समाअत की, जबकि फवाद हसन फवाद ने आज अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी भी लगाई और उनकी बेगम रुबाब की जगह पे प्लीडर अनवार हुसैन जो है वो पेश हुए और उन्होंने हाजिरी अदालत में मुकम्मल करवाई, जबकि फवाद हसन फवाद पर 4,56,56,26,904 रुपए गैर कानूनी तौर पर असासाजात बनाने का शुक्रिया नुमान, इल्जाम। आपका हमें आगाह कर रहे थे आप। और पंजाब में 11 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बना रहे हैं। सूबे में अब तक 31 लाख से ज़ायद अफराद सेहत सहूलत कार्ड से सहूलियात हासिल कर चुके हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। कहती हैं कि अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला जा रहे हैं। सेक्रेटरी MPDD ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को यादगारी फील्ड भी पेश की। मोहम्मद बिलाल से अपडेट लेंगे। बिलाल आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद का मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ज़ेर तबीयत अफसरान को लेक्चर दिया, जिसमें सेक्रेटरी MPDD ने सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद को गुलदस्ता पेश करके खुश आमदीद भी किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत का ये कहना था कि पंजाब की आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं और थर्ड पार्टी के सर्वे के मुताबिक पंजाब की 97% आवाम सेहत सहूलत कार्ड की सर्विस से मुतमईन है और हम पंजाब में बच्चा और बच्चा की सेहत को यकीनी बनाने के लिए सस्टेनेबल हेल्थ स्ट्रेटेजी की सिग्नेटरी हैं, जबकि पंजाब में बच्चा की सेहत को यकीनी बनाने के लिए 11 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के पास 6 मेडिकल यूनिवर्सिटीज, 11 मेडिकल कॉलेजेस, 44 नर्सिंग स्कूल, जबकि 49 सरकारी टीचिंग अस्पतालों और 16 मुस्तकिल इदारों के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात भी मौजूद हैं और हुकूमत पंजाब ने महकमा सेहत को मरीजों को सब सेहत की बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया और किसी भी मनसूबे की कामयाबी इसके तसलसल से जुड़ी हुई है, जबकि इमरान खान ने इस विजन के साथ से सहूलत कार्ड का 3 साल का प्रीमियम भी अदा किया था और पंजाब में अब तक 31 लाख से ज्यादा अफराद से सहूलत कार्ड के जरिए सेहत की मुफ्त सहूलियत हासिल कर चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। लाहौर की 3400 स्कूलों में गियर गिवर्स रखी जाएं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक केयर गिवर्स को माहाना 8,000 रुपये दिए जाएंगे।
केयर गिवर्स की तालीम मिडल से 10वीं जमात होनी चाहिए। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। आज बिल्कुल लाहौर समेत जो है पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ये केयर गिवर्स जो रखी जानी है और इस हवाले से जो 3400 स्कूल हैं वहाँ पर इब्तदाई तालीम के क्लासरूम बनाए जाने और यहाँ पर ही 3400 ये केयर गिवर्स रखी जाएंगी। इस हवाले से जो मुतलका अथॉरिटीज हैं उनको हदायत कर दी गई हैं कि जो मेयार सेट किया गया है उसके मुताबिक ये केयर गिवर्स रखी जाएं। उनकी जो तालीम है वो मैट्रिक तक होनी चाहिए। इसके साथ साथ उनकी एज जो है वो 20 से 45 साल होनी चाहिए। इनको माहाना 8,000 रुपया दिया जाएगा और ये कहा गया है कि फौरी तौर पर ये केयर गिवर्स जो हैं वो स्कूलों में रखी जाएं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनकी क्लासरूम्स और इब्तदाई तालीम के जो क्लासरूम्स हैं उनकी देखभाल और बच्चों की देखभाल इनकी जिम्मेदारी का तयन किया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ आपका।